27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंजूर काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम का मसवदा आज ही ऐवान बाला से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तरमीम पास करवाने में कोई डेडलॉक और मसला नहीं है। इजलास से कबल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से इत्तेहादी जमात के अरकान के नाश्ते का एहतमाम भी किया गया और इस हवाले से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है। आप पहले पढ़ लें, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम से चल रहा है। आप कोई और काम करें, पढ़ के सवाल सर कितने नंबर है, सर कितने नंबर है? आपको बताएं कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और तरमीम पास कराने में कोई डेडलॉक और मसला नहीं है और 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंजूर काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। जी मियाँ शाहिद, बताएगा इस मतलब। पार्लियामेंट हाउस में आज मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, एक तो सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है और 27वीं आईनी तरमीम पर बहस शुरू हो चुकी है और बहस का आगाज़ सेनेटर आगा शाह ज़ेब ने किया है और अभी एक जानिब इजलास चल रहा है, दूसरी जानिब जो है अपोजिशन वहाँ पर जो है वो हंगामा कर रही है और एहतजाज कर रही है, शदीद एहतजाज कर रही है और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नाराबाजी हो रही है और वहाँ पर जो इस्तिस्ना है, सदारती इस्तिस्ना, उसके खिलाफ खास तौर पर जो है वो बात की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो इस साइड लाइन एक मुलाकात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की और उसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अनुशा रहमान जो है वो मौजूद हैं और शहरी रहमान, फारूक एच नाइक और मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी की जानिब से वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर बातचीत जो हो रही है वो जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से हो रही है, सदारती इस्तिस्ना के हवाले से हो रही है और आर्टिकल 243 के हवाले से मुशावरत हो रही है। यानी अभी तक वो ड्राफ्ट जो मुश्तरका कमेटी ने फाइनल करना था वो शायद मुकम्मल नहीं हुआ और उसको मुकम्मल होने के बाद ही ऐवान में पेश किया जाएगा। दूसरा जो हुकूमत को जो जिसका इत्मीनान चाहिए वो तादाद है कि तादाद पूरी हुई है कि नहीं। इस हवाले से जब हुकूमती अरकान से मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि तादाद हमारे पास पूरी है, लेकिन अली जफर कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे और हर सूरत कोशिश करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम आज पास ना हो। लेकिन हुकूमत पर इत्मीनान है कि 27वीं आईनी तरमीम आज उस वक्त पेश की जाएगी जब हुकूमत को ये इत्मीनान हासिल हो जाएगा कि उनके पास वोटिंग के लिए तादाद मौजूद है और उस वक्त वोटिंग जो है उसका अमल शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर क़ानून और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और अता तारड़ जो वज़ीर इत्तलात हैं वो पुरइत्मीनान है। वज़ीर इत्तलात से जब यह सवाल किया गया कि सदारती इस्तिस्ना जो दिया जा रहा है सदर ममलकत को, उसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो सदर है वो अपनी सीट पर जब तक रहता है तो उनको जो है वो इस्तिस्ना होता है। लेकिन मीडिया से ये सवाल भी ना आगे से क्वेश्चन भी नहीं किया गया या उसकी तरफ से नहीं हुआ, ना उन्होंने वजाहत की है कि अगर जब सदर अपनी सीट से जो है वो दस्तबरदार हो जाएं या सुबकदोश हो जाएं तो क्या ये इस्तिस्ना उस वक्त भी पूरी दुनिया में रहता है। इस हवाले से उन्होंने वाजे नहीं किया गया, लेकिन ये जो तरमीम पेश की जा रही हैं इसमें ज़रूर ये शामिल किया गया है कि सदर ममलकत ताहयात जो है वो उनको इस्तिस्ना होगा और इसके अलावा आर्टिकल 243 जो है उस पर कोई बहम नहीं है, तमाम जमातें जो हैं उस पर मुतफिक हैं। लेकिन इस वक्त नंबर पूरे होने की जो है वो इत्मीनान जो है वो हासिल किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस वक्त सेनेटर्स के आने का सिलसिला भी जारी है, वहाँ पर इजलास भी शुरू हो चुका है, बहस शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब जो है वो एक इजलास जारी है जो कि मशावरती इजलास है और उसके बाद ही जो है वो सेनेट के अंदर वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग अगर होती है और 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाती है तो फिर उसके बाद 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें उसमें पेश की जाएगी और वहाँ बहस का आगाज़ हो जाएगा। जी ये सब ये कहिएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त फाइनल मुज़ाकरात कर रही है और कोशिश कर रही है जो दो नुकात रह गए हैं उस पर डेडलॉक को हल किया जा सके। ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, इनका क्या मौक़िफ़ है 27वीं तरमीम को लेकर? देखिए, आज यहाँ पर अपोजिशन के जितने भी अरकान आए हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो पार्लियामेंट में तो नहीं है लेकिन पार्लियामान में जो है मुतहिदा अपोजिशन है, जो अपोजिशन के मुतहिदा अपोजिशन के अरकान आए हैं
उनका तो ये कहना है कि उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं होने देनी। लेकिन वो कैसे नहीं होने देनी, वो कि उन्होंने जो है अपनी हिकमत अमली जो है वो मुरतब की हुई है और वो एहतजाज है, वो एहतजाज करेंगे और एहतजाज जो है वो अभी भी जारी है और वहाँ पर जो है वो नाराबाजी भी हो रही है और वहाँ पर जो हंगामा आराई भी उन्होंने शुरू में की थी। जहाँ तक हुकूमती अरकान का ताल्लुक है तो वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आज पास होगी। फैसल वाडा साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को आप पीछे रखें, 28वीं की तैयारी करें क्योंकि 27वीं तो तकरीबन पास हो चुकी है। अब जब तक पास नहीं होती उस वक्त तक हुकूमती इत्मीनान जो है वो भी पूरा नहीं होता। हुकूमती इत्मीनान जो है वो उस वक्त उनको हासिल होगा जब उनके पास तादाद पूरी होगी। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो शदीद दलील हैं, इसलिए वो ईवान में नहीं आएंगे। वही एक वोट था जो हुकूमत को जो है वो कम था। अब NP जो है उनके साथ हुकूमत ने मुशावरत की, पूरी रात मुशावरत हुई और उन्होंने 11 बजे का वक्त मांगा था। अभी उन्होंने उनको जवाब हुकूमत को दिया है, नहीं दिया, मुस्बत जवाब दिया है। हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास मुस्बत जवाब है। नसीमा एहसान जो है, आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम में भी उन्होंने वोट दिया था। अभी उन्होंने भी कहा है कि मैं वोट दूंगी। वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 6 हैं। 6 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे। उनका वोट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में जाएगा। लेकिन दीगर जो इत्तेहादी हैं वो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत को वोट देंगे। JUI फे ने ये कहा है कि वो वोट नहीं देंगे। कामरान मुर्तज़ा ने बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मौलाना मुल्क से बाहर है, अब वापस आएंगे तो लाहे अमल इख्तियार करेंगे, अब हम वोट नहीं देंगे। और अपोजिशन तो 27वीं तरमीम को वोट नहीं दे रही, लेकिन हुकूमती अरकान जो है वो यानी अभी भी नंबर गेम जो है उस पर सारा फोकस है। मियां शाहिद आप हमें सारी सूरत हाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया।